नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्निमेशन पर। हमेशा की तरह एक और अच्छी अपडेट के साथ आपका स्वागत करता हूं मैं। इसमें देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में कि अगले सप्ताह से छात्रवृत्ति का वितरण शुरू और सिर्फ इन छात्रों को पैसा। देखो ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। उसके बाद बचे हुए छात्र कब रह गए और काफ़ी चीज़ें जो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे वीडियोस में आपको अलग से वैसे यहाँ थंबनेल के अलावा चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे मेरे पास देखिए इतने सारे स्टेटस हैं, तो आप लोग जो लेटेस्ट सवाल जितने आप पूछते हो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। काफ़ी स्टेटस हैं, सब कुछ है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ, तो वीडियो मेरी हमेशा बड़ी ही रहती है, 12 मिनट की 10 मिनट की ही होती है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को सारे लोग लाइक कर दो। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे जेन्युइन अपडेट्स यूपी स्कॉलरशिप की मिलेंगी जो आपको शायद ही कहीं और मिलेंगी। सो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो पहले तो देखो जेन्युइन अपडेट्स, देखो एक चीज़ याद है कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से जितनी अपडेट दी है उसमें से ऑलमोस्ट 80% सब कुछ सही निकली है। एक अपडेट आपको मैं बताऊँ, 17 फरवरी तक मैं आपको कब से बोला था कि 17 फरवरी तक सबका वेरीफाई हो जाएगा। आप में से मैक्सिमम लोगों का वेरीफाई हो चुका है, अभी 2 दिन के अंदर अंदर काफ़ी लोगों का हो जाएगा। अब वो भी एक डिपार्टमेंट है, वो भी लगा हुआ है, तेजी से हो सकता है 1 दिन और आगे बढ़ जाए, 1-2 दिन, लेकिन 17 तक जो डेट है उस हिसाब से वेरीफाई हो जाना चाहिए। तो आप चैनल पर ट्रस्ट रखिए, आपको जो भी बताया जाएगा वो सारी चीज़ें आपको सही तरीके से ही बताई जाएंगी, जो भी बताया जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं कि अगले सप्ताह से छात्रवृत्ति का वितरण शुरू, ये कहाँ से आ रहा है। देखो ये वाला नोटिस तो आपने देखा था ऑलरेडी, तो इसी नोटिस के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगले सप्ताह से क्यों बोल रहा हूँ। 3 रीजन है इसके अगले सप्ताह से आने के, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कैसे कैसे। एक तो ये नोटिस आप सामने देख रहे हो, इसमें एक चीज़। दूसरा कि जो क्या बोलते हैं जावेद मुस्तफ़ा ने जो कहा था, सर हैं जो, उन्होंने मतलब ट्वीट करके बताया था कि अगले 7 से 10 दिनों में, और उन्होंने कल भी एक छात्रवृत्ति से रिलेटेड ट्वीट किया था। तो एक दूसरा रीजन ये, और तीसरा सर्कुलर में भी लिखा हुआ है 21 से लेकर 24 फरवरी। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगले हफ्ते से छात्रवृत्ति जो है कि मिलेगी। अब यहाँ से कैसे आ रहा वो चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ कि निदेशक समाज कल्याण का उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कि अनुसूचित जाति पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना। अनुसूचित जाति का मतलब SC और ST की यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ, यानी कि SC ST के लिए जो छात्रवृत्ति की योजना होती है, देखो समाज कल्याण होता है। अब समाज कल्याण OBC के लिए अलग होता है, जनरल के लिए अलग होता है और SC ST के लिए अलग होता है। तो जो ये आप देख रहे हो, ये मैं कल नहीं समझ पाया था, आज समझ में आया है कि जो SC ST में से 1,47,835 छात्रों का डेटा उन्होंने मतलब वेरीफाई किया छात्रवृत्ति देने के लिए। तो ये नोटिस में 1,47,835 लिखा हुआ ये है SC ST वालों के लिए, ये OBC जनरल के लिए नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति का मतलब होता है SC ST। तो उनके आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, मतलब DW द्वारा वेरीफाई किया गया है। लेकिन इनको छात्रवृत्ति देने में दिक्कत आ रही है क्योंकि NPCI मैपिंग से मतलब इनका नहीं हो रखा है। इस वजह से इनको देखो 3 दिन का टाइम दिया गया था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि 3 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम आप लोग करा लें ताकि ये लोग छात्रवृत्ति दे सके। इसका सिंपल से एक ही मतलब है कि आपको इन्हों छात्रवृत्ति देनी है, लेकिन एक काम की वजह से रुक रही है, वो है NPCI मैपिंग की वजह से, ये बोल रहे हैं। तो ये 1,47,835 वो छात्र हैं देखो SC ST के जिनका वेरीफाई हो गया लेकिन बैंक से दिक्कत है। ये वो संख्या नहीं है कि टोटल SC ST, ये बात में आप लोग कंफ्यूज मत होना, वो अलग चीज़ है दोनों। तो NPCI की वजह से इतने लोगों की छात्रवृत्ति होल्ड पे की गई है। तो 3 दिन का टाइम देके इन्होंने लिखा ना 3 दिन के अंदर अंदर। तो मान लो अगर ये नोटिस अगर आज 16 तारीख है तो ये अगर 14 तारीख का होगा, मतलब 3 दिन के अंदर मतलब 17 तारीख तक तो जो डेट आ रही है स्कॉलरशिप की वो इसी अगले हफ्ते से आ जाएगी छात्रवृत्ति। इसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है। तो छात्रवृत्ति का वितरण देखो मुझे मतलब 80% चांस लग रहा है कि फरवरी के आखिरी तक जिनका वेरीफाइड और सब कुछ हो गया उनको मिलनी चाहिए। अब देखो मिलेगी किसकी, वही बात हम लोग कर लेते हैं वीडियो के अंदर। देखो जिनका वेरीफाइड है, देखो इनका वेरीफाइड है ना तीनों जगह से। अब ये चीज़ क्लियर नहीं है कि उसमें तो SC ST का लिखा हुआ है, OBC जनरल को भी देंगे या नहीं देंगे, मतलब उस नोटिस के हिसाब से देखोगे तो नहीं, मतलब लग नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। वो नोटिस में भले नहीं लिखा हुआ, नोटिस भले SC ST वालों के लिए, लेकिन वो सभी के लिए अप्लीकेबल होता है। तो जिनका वेरीफाइड है, लेकिन अगर ये काम आपने नहीं कराया होगा, अगर आपने आप तक मेरी बातों को इग्नोर किया, अब तक आपने NPCI मैपिंग नहीं कराई है, तो आपको दिक्कत का सामना हो सकता है, छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आप लोग को अब तो कराई लोगी ऑलमोस्ट सभी ने, मैं ये सीख के मतलब कम से कम नहीं तो अपनी हर वीडियो में ही बता देता हूँ NPCI मैपिंग का। तो ये छात्र हो गए। अब अगला स्टेटस ले लेते हैं इसी तरह से। देखो इनका तो कन्फर्म है, देखो SC के स्टूडेंट हैं ये, और इनका तीनों जगह से कंप्लीट वेरिफिकेशन है, बैंक से, यहाँ से। तो इनकी छात्रवृत्ति नेक्स्ट वीक, मतलब अब सिर्फ अगले 10 दिनों के अंदर अंदर छात्रवृत्ति का वितरण जो है कि होना है। तो उसमें ये आ जाएंगे, ये उनको छात्रवृत्ति ऐसे स्टेटस वालों को मिल जाएगी। सेम अगला स्टेटस लेते हैं। देखो इनका स्टेटस भी देख लो, ये भी तीनों जगह से वेरीफाइड है। इनका भी देखो 14 तारीख को वेरीफाई हुआ है। सो जिनका नहीं वेरीफाई वो लोग परेशान ना हो, जिनका पेंडिंग है DW लिखा है उनका भी 2-3 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाएगा। तो अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका हो जाता है तो आपको भी छात्रवृत्ति इसी राउंड में मिल जाएगी। जो अब 2 राउंड में वितरण होना है, एक पहला राउंड ये होगा, सेकेंड राउंड एक और होगा, मार्च में होगा। तो ये अब देखो जिनका स्टेटस इस तरह से दिख रहा है, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड, ये लोग भी ध्यान से देख लें। इनको तो पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये लोग
परेशान ना हो, आपका फॉर्म ये रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये इसलिए मिसमैच बता रहा है क्योंकि आप दूसरे बोर्ड के हो, तो ये चीज़ तो वेरीफाई होना तय है। इसका वेरिफिकेशन जो है 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में होगा। और जो छात्रवृत्ति मिलेगी ये सभी सस्पेक्ट वालों और करेक्शन वालों की एक साथ मिलेगी, वो है मार्च में। मार्च में हो सकता है पूरा मार्च लग जाए उसमें छात्रवृत्ति आने में। मार्च में मतलब आपको कंफर्म मिलेगी। मार्च जो है आखिरी महीना है छात्रवृत्ति का, तो उसमें छात्रवृत्ति तो कंफर्म मिल जाएगी, मतलब उसके आगे तो कोई डेट जानी नहीं है। तो जिनका भी सस्पेक्ट में और करेक्शन वाले हैं उनकी छात्रवृत्ति उस टाइम पे मिलेगी। तो इसका स्टेटस आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो हर जगह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 17 तक तो वेट ही करो। 17 तक तो एनआईसी के पास ही डेटा है, तो आपका जो स्टेटस में चेंज होना स्टार्ट होगा वो 17 के बाद स्टार्ट होगा। ये बात अब मतलब मेरी वीडियोस को जितने लोग देखते हैं उनको तो ऑलरेडी ये बात याद है अच्छे से, सारी डेट्स की कि कब क्या होना है कैसे होना है, क्योंकि मैं समझाता हूँ मतलब डिटेल में। अब देखो ये स्टेटस देख लो आप लोग, ये भी एससी के स्टूडेंट हैं, एससी के स्टूडेंट, लेकिन यहाँ वेरीफाइड, लेकिन यहाँ पेंडिंग है डीडब्ल्यू। तो इनको देखो परेशान नहीं होना है। इनका स्टेटस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इनका स्टेटस जो है कि 17 तारीख तक वेरीफाई हो जाएगा। इसमें मतलब ये वेरीफाइड बाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 17 तारीख तक लिख के आ जाएगा। सो इन स्टेटस को परेशान नहीं होना है। अब देखो कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है मतलब स्टेटस देखने में, वहाँ पे स्टेटस देखने में और एनपीसीआई देखने में। चलिए मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद अभी बहुत से स्टेटस हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो देखो आपको स्टेटस देखना हो या एनपीसीआई मैपिंग देखनी है, आपको गूगल सर्च करना है सरकारी जॉब हंट। आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी बस आपको उसको ओपन कर लेना है। अब देखो इसको ओपन करने के फायदे में बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। आपको यहाँ पर देखो एक लिंक दिखाई देगी, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस। यहाँ पे आप जब इसको ओपन कर लोगे तो आपको यहाँ पे हर एक लिंक इसी जगह मौजूद है, आप जो चाहो यहाँ पर से देख सकते हो। यहाँ पे देखो है क्या क्या लिंक, स्टेटस चेक करने के लिंक, एनपीसीआई चेक करने के लिंक, उसके बाद आपकी छात्रवृत्ति आई या नहीं है उसकी लिंक यहाँ पीएफएमएस के थ्रू दिखी हुई है, और स्टेटस तो चेक कर ही सकते हो। उसका उमंग के थ्रू पीएफएमएस पे आपकी छात्रवृत्ति आई नहीं है, मतलब यहाँ पे हर जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी लिंक है वो एक ही जगह मौजूद है। तो आप इस तरीके से अपना चेक करके देख सकते हो। आपको समस्या आए तो कमेंट में बताना। तो वो चीज़ तो आपने देख ली कि स्टेटस और वो कैसे देखना है। बहुत लोगों के मैं स्टेटस आपको दिखा देखो, इनका कंप्लीट वेरिफिकेशन हुआ है 15 तारीख को। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो चीज़ सही होती है। देखो ये इनका भी देखो वेरिफिकेशन 15 तारीख को हुआ है, 3 जगह से वेरीफाई हो गया है, तो इनका भी देख लीजिए। अब इनको वही काम कराना है, इनको एनपीसीआई मैपिंग करानी है और तभी इनकी छात्रवृत्ति आएगी, अदरवाइज इनकी छात्रवृत्ति रुक जाएगी, क्योंकि इसके बिना छात्रवृत्ति आना पॉसिबल नहीं है। अब एक और डाउट है जो मैं ऑलरेडी हालांकि क्लियर कर चुका, लेकिन एक बार और क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोगों को शक है कि सर मैंने 1 महीने पहले, ध्यान से सुनना, आप लोग पूरा नहीं देखते इसलिए आप लोग कमेंट में पूछते हो, तो मैं रिप्लाई कैसे करूंगा जो चीज़ मैं वीडियो में बता रहा हूँ। देखो अब जिस लोग पूछ लें सर मैंने 1 महीने हो गया एनपीसीआई मैपिंग करा ली, ऑनलाइन भी शो हो रहा है एनपीसीआई मैपिंग भी करा ली, लेकिन ये चीज़ नहीं बदल रही। आप लोग के बहुत सवाल हैं ऐसे। देखो आपको मैंने पहले बताया था, इसमें परेशान नहीं होना है आपको, चाहे आपका क्या बोलते हैं आपका ये स्टेटस बदले या ना बदले। अगर आपके खाते में एनपीसीआई मैपिंग, आधार सीडिंग, आज सब ये केवाईसी, ये सारी चीज़ अगर आपने करा ली है, अगर आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हो एनपीसीआई मैपिंग दिख रही है, तो आपको स्टेटस का सोचना ही नहीं। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि आपको फिर नहीं देखना है कि यहाँ चेंज हुआ ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका फर्क जो पड़ता है वो यहाँ पे फर्क पड़ता है। अगर यहाँ कुछ गलत हो तो दिक्कत होगी। यहाँ तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि एनपीसीआई मैपिंग, आधार सेटिंग करा लो, आपको स्टेटस बदले या ना बदले, इससे आपको परेशान नहीं होना, आपकी छात्रवृत्ति आएगी। मैं आपको ये कितनी बार बता चुका हूँ, तो आपको इसके लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये वही वाला ट्वीट है जिसके हिसाब से 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर छात्रवृत्ति जो है कि आ जानी चाहिए। तो आएगी किसकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी लोगों की तो मार्च में ही आनी है। सो 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने बोला था, और ये 7 या 8 फरवरी को ऐसे कुछ बोला था, तो वही करीब मतलब हो रहा है वही 21 से 24 के बीच में। ये सारा इसी सर्कुलर के थ्रू आता है, जो मैं सर्कुलर दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस सर्कुलर में देखो क्या लिखा हुआ है कि जो छात्रवृत्ति देनी है वो 21 से लेकर 24 फरवरी के बीच में देनी है। ये फर्स्ट राउंड का मतलब वितरण है। इसके बाद सेकेंड राउंड और 2 चरण में छात्रवृत्ति देनी जानी है। सो ये डेट यहीं से आ रही है जो आप सर्कुलर में देख पा रहे हो। अब कुछ लोगों के और स्टेटस में आपको दिखाया था, जैसे इनका स्टेटस देखो पेंडिंग है डीडब्ल्यू, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो इसका वेरिफिकेशन है वो 17 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। शायद एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक विभाग है, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 17 तक हो जाएगा। सस्पेक्ट एज है तो इनका स्टेटस जो वेरीफाई होगा वो 10 मार्च तक होगा, और जो छात्रवृत्ति आएगी मार्च लास्ट तक आएगी। जो सेकेंड राउंड का वितरण होना है वो मार्च में होना, जो फर्स्ट राउंड का वितरण होना फरवरी लास्ट में होना। तो ये 2 राउंड आप लोग ध्यान से समझ लो। इसके अलावा और कोई तारीख नहीं आनी बीच में या कभी। तो वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। डुप्लीकेट मोबाइल नंबर का सेम है, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म या इस तरह से कुछ भी शो हो रहा है सस्पेक्ट में, इन सभी का जो वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा 17 फरवरी से डीडब्ल्यू स्टार्ट करेगा, और ये मार्च 10 तक चलने वाला है। ये चीज़ तो आपको अभी याद ही हो गई, मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ। सो ये सारी चीज़ें अभी वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया वो चीज़ें जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था इसके थ्रू, और ये सारी चीज़ें। सो वीडियो को लाइक करके जाना, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछिए। इन वीडियो के अलावा आपके कोई डाउट्स हो तभी पूछना, जो वीडियो में बता चुका हूँ वो चीज़ें आप लोग मत पूछना, वीडियो को दोबारा देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।